फुटबॉल ट्रांसफर्स की जब भी बात आती है तो तुम्हारे दिमाग के अंदर बहुत सारे प्लेयर्स आते होंगे। एंड आज की वीडियो के अंदर हम ऐसे ही कुछ प्लेयर्स के ऊपर बात करने वाले हैं जिनका सबसे बड़ा ट्रांसफर हुआ इन फुटबॉल हिस्ट्री। आज की वीडियो के अंदर 5 ऐसे प्लेयर्स के ऊपर बात करेंगे जिनका सबसे बड़ा ट्रांसफर हुआ था एंड उन्हें एक बार वापस से रिव्यू करेंगे कि क्या वो एक हिट ट्रांसफर था, फ्लॉप ट्रांसफर था या फिर मॉडरेट ट्रांसफर था। अगर मैंने हिट बोला मतलब बहुत अच्छा ट्रांसफर था, अगर मैंने मॉडरेट बोला मतलब ठीक ठाक था, और अगर मैंने फ्लॉप बोला तो एक काफ़ी ज़्यादा खराब ट्रांसफर था। सबसे पहले बात करते हैं एंजो फर्नांडिस की। 5th नंबर पे पूरी फुटबॉल हिस्ट्री के अंदर उनका सबसे बड़ा ट्रांसफर है, जहाँ पे उनका ट्रांसफर हुआ था फ्रॉम बेनफिका टू चेल्सी 121 मिलियन यूरोस के अंदर। ये ट्रांसफर अब तक चल रहा है क्योंकि एंजो फर्नांडिस अब तक चेल्सी के अंदर है। पहले 1 और 2 सीजन के अंदर उन्हें काफ़ी अच्छा खेला था, लेकिन इस सीजन के अंदर हम देख रहे हैं कि वो इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं खेल पा रहे। लेकिन एंजो फर्नांडिस की बात करें, उनकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक रही है अब तक, लेकिन उसके अलावा जो 121 मिलियन की बात है तो उसके वर्थ होने के लिए कोई भी प्लेयर को बहुत ज़्यादा अच्छा खेलना पड़ेगा। इसकी वजह से मैं मॉडरेट के अंदर रखूंगा क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं खेला, लेकिन उन्होंने ठीक ठाक अच्छा ज़रूर से खेला है। अब 4th नंबर पे बात करते हैं जाओ फिलिक्स की। जाओ फिलिक्स का ट्रांसफर हुआ था फ्रॉम बेनफिका टू एटलेटिको मैड्रिड, जो कि 126 मिलियन यूरोस के अंदर हुआ था। ये ट्रांसफर 2019 के अंदर हुआ था और एटलेटिको मैड्रिड के अंदर जाओ फिलिक्स ने अपनी प्राइम देखी थी। लिटरली उन्होंने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस एटलेटिको मैड्रिड के अंदर ही देखी थी। अगर तुम उनके स्टैट्स की बात करो, वो जैसा खेलते थे, लोग बोल रहे थे कि जाओ फिलिक्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स जो कि आने वाला है, लेकिन उसके बाद उनका करियर काइंड ऑफ डाउनफॉल में चला गया। लेकिन अगर इस ट्रांसफर की बात करें तो एटलेटिको मैड्रिड के अंदर उनका ट्रांसफर वाज अ टोटल हिट, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा खेला था एटलेटिको मैड्रिड के अंदर। अब 3rd नंबर पे बात करते हैं फिलिपे कोटिन्हो की। उनका ट्रांसफर हुआ था फ्रॉम लिवरपूल टू बार्सिलोना 145 मिलियन के अंदर। अब वो एक मिडफील्डर है, इसलिए उनकी स्टैट्स की तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन उसके अलावा 145 मिलियन के वर्थ होने के लिए कोई प्लेयर को बहुत ज़्यादा ही अच्छा खेलना पड़ेगा। इसकी वजह से जब वो बार्सिलोना के अंदर आए थे तो लोगों की बहुत ज़्यादा उन पर एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन उस एक्सपेक्टेशन को उन्होंने बिल्कुल तरह से मैच तो नहीं किया, क्योंकि उस टाइम पे बोला जा रहा था कि आगे जाके वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स बनेंगे। लेकिन अगर उनके स्टैट्स देखे तो उन्होंने ठीक ठाक गोल स्कोर किए थे। उन्होंने टोटल 17 गोल स्कोर किए थे इन 76 मैचेस, जो मैं उन्हें मॉडरेट में रखूंगा क्योंकि लोगों की थोड़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन जितना भी उन्होंने खेला वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेला। अब उसके बाद बात करते हैं हम नंबर 2 पे, जो कि किलियन एम्बापे का ट्रांसफर। उनका ट्रांसफर हुआ था फ्रॉम मोनाको टू PSG, जो कि 180 मिलियन का था। ये 2018 के अंदर हुआ था, जब किलियन एम्बापे धीरे धीरे हाइप के अंदर आ रहे थे एंड PSG ने उस टाइम पे किलियन एम्बापे को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया था एंड उन्होंने वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर बना दिया वर्ल्ड का, ये प्रोबेबली बेस्ट, क्योंकि ये जो ट्रांसफर था ये टोटल हिट था। PSG के अंदर किलियन एम्बापे की परफॉर्मेंसेस इतनी ज़्यादा आइकॉनिक रही है। उन्होंने 175 से ज़्यादा गोल स्कोर किए हैं, उन्होंने 200 मैचेस खेला है। PSG के किलियन एम्बापे ऑब्वियसली लेजेंड बन चुके हैं ऑलरेडी, एंड उसके अलावा अब तो उनका ट्रांसफर रियल मैड्रिड के अंदर हो गया, लेकिन PSG के अंदर जितना भी किलियन एम्बापे ने टाइम स्पेंड किया वो उनके लिए एक टोटल हिट था एंड पूरे 180 मिलियन मेरे हिसाब से वर्थ इट है, क्योंकि PSG के अंदर उन्हें बहुत अच्छा खेला। नंबर 1 पे बात करते हैं नेमार जूनियर की। उनका ट्रांसफर हुआ था फ्रॉम बार्सिलोना टू PSG 222 मिलियन के अंदर एंड अब तक स्टिल स्टैंडिंग ये सबसे बड़ा ट्रांसफर है फुटबॉल हिस्ट्री का, जहाँ पे उनका ये ट्रांसफर हुआ था 2017 के अंदर, जहाँ पे ये बहुत बड़ा टॉपिक था उस टाइम के अंदर, अगर तुम्हें याद हो तो। लेकिन उसके अलावा ये ट्रांसफर को मैं एक हिट बोलना चाहूँगा। अब इसके अंदर बहुत लोगों की अलग ओपिनियन हो सकता है। कोई लोग बोलेंगे कि बार्सिलोना के अंदर वो रहता तो उसका करियर अच्छा होता, लेकिन हम इधर एक ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। अगर हम इस ट्रांसफर की बात करें तो नेमार का जो करियर था PSG के अंदर वो अच्छा ही था। उन्हें इंजरीज भी हुई, लेकिन अगर तुम उनके स्टैट्स देखो, उन्होंने कैसे लीडरशिप की, अगर तुम उस सारी चीज़ों को देखो तो नेमार वॉज अ वर्थ इट प्लेयर। उन्होंने बहुत अच्छा खेला था और 222 मिलियन के वर्थ उन्होंने ज़रूर से खेला था। अगर उनके तुम स्टैट्स की भी बात करो तो उन्होंने 82 गोल स्कोर किए थे इन 112 मैचेस, जो मेरे ओपिनियन में बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड काफ़ी कंसिस्टेंट भी खेला था। इसलिए मेरे ओपिनियन में एक हिट ट्रांसफर था। अब ये टोटल 10 ट्रांसफर के अंदर तुम्हारे क्या ओपिनियन है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।